जब आप कंप्यूटर खरीदने के लिए जाते हैं तो कुछ सही हो या ना हो, लेकिन प्रोसेसर सही होना चाहिए, जिसे हम लोग सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग। इस वीडियो के अंदर हम ये बताने वाले हैं कि जो सीपीयू होता है उसके अंदर कोर क्या होते हैं, जनरेशन 1 2 11 12 ये क्या होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले कि जो i3 i5 i7 ये क्या है, इन तीनों में बेस्ट क्या है, और इसको हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप कंप्यूटर लेने के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजेबल है, और अगर आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट हैं तो फाइनली ये वीडियो तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो वीडियो में बने रहिए, हम इस वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताते हैं इन तीनों में डिफरेंट और तीनों में बेस्ट कौन सा है। कोर क्या होता है? देखिए, प्रोसेसर के अंदर जो कोर होता है ना, वो मिनी सीपीयू की तरह काम करता है। जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर में एक कोर है तो मतलब वो एक टाइम में एक ही काम करेगा। अगर आपके सीपीयू में, प्रोसेसर में दो कोर है तो वो एक टाइम में दो ही काम करेंगे। अगर आपके सीपीयू में 4 है तो 4, 8 है तो 8। इसका मतलब ये है कि अगर आपके कंप्यूटर में जितना ज्यादा कोर है उतना ही हेवी टास्क करेंगे आपका प्रोसेसर। पहले के समय में सिंगल कोर आते थे, लेकिन अभी के समय में मल्टी कोर आते हैं। पहले क्या होता था कि सिंगल कोर आते थे और सिंगल ही काम होते थे, लेकिन अभी के समय में क्या है कि बहुत सारे कोर आते हैं और बहुत सारे मल्टीटास्किंग वर्क करते हैं। तो समझिए कि अगर आपके कंप्यूटर में कोर कैसे हो सकते हैं, या तो दो कोर हो सकते हैं, 4 6 8 12 इस तरीके के कोर हो सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में 4 कोर है तो इसका मतलब है कि आप ऑफिशियली वर्क कर सकते हैं, जैसे एमएस ऑफिस हो गया, ब्राउजिंग हो गया, इंटरनेट हो गया, इनका आप इस्तेमाल इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हमें हेवी वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, यहाँ तक कि हमें और भी मल्टीटास्किंग काम करने हैं, हमें ग्राफिक डिजाइन करने हैं, हमें वेबसाइट एप्लीकेशन वगैरह बनाना है, तो फिर इसके लिए कम से कम आपके कंप्यूटर में 8 से 12 कोर होने चाहिए। तो बेसिकली कोर का यही काम होता है कि जितना ज्यादा कोर रहेगा उतना ज्यादा आपका जो कंप्यूटर है वो स्मूथली वर्क करेगा। हम लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि आप कंप्यूटर में कैसे चेक कर सकते हैं कि कितने कोर हैं, कितने जनरेशन है, और भी चीजों के बारे में। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब बात कर लेते हैं कि i3 i5 i7 ये क्या होते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर के अंदर जो i3 i5 i7 होते हैं वो आपके परफॉर्मेंस और पावर को दर्शाते हैं सीपीयू के। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोर होते, कोर अलग है। i3 i5 सिर्फ आपके परफॉर्मेंस, पावर, कैपेबल, इन सभी को दर्शाते हैं। तो इसके बारे में चलिए हम समझते हैं। देखिए, अगर आपके कंप्यूटर में कोर i3 है, इसका मतलब है कि आप नॉर्मल टास्क कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, आप ऑफिस वर्क कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं, इंटरनेट वगैरह का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में i5 है तो इसका मतलब है कि आप एक नॉर्मल से बेटर आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, हाई परफॉर्मेंस वाला नहीं बल्कि एक लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपके कंप्यूटर में कोर i7 या फिर i9 है तो इसका मतलब है कि आप हेवी टास्क कर सकते हैं, हेवी गेमिंग कर सकते हैं, हेवी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, हेवी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये जो कोर i3 i5 i7 है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के लेते हैं, उसके हिसाब से ये वर्क करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर में जो जनरेशन होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, 12 13 11, ये जो जनरेशन है तो ये क्या होते हैं। तो देखिए, जब आप कोर i3 लेते हैं, i5 लेते हैं, तो इनमें आप देखते होंगे कि कोर i3 6 जनरेशन, 7 जनरेशन, कोर i5 9 जनरेशन, i9 10 11 जनरेशन। तो ये जो जनरेशन होते हैं ना, ये कोर i3 और i5 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। वो कैसे, समझिए। जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि 10 के बाद 20, एक बोलते हैं, दो बोलते हैं, 3 4 5 7 10 तक करते हैं, फिर 10 के बाद हम बोलते हैं 20 30। लेकिन आप जब 10 20 30 बोलते हैं तो इसके बीच में जो 11 12 21 22 है ये छूट जाते हैं। तो क्या एक नंबर है कि नहीं है। लेकिन ये जैसे ही 29 होता है तो फिर 30 होता है, 39 होता है तो फिर 40 होता है,
वैसे ही कोर i3 i5 के बीच में जो जनरेशन है ना वो काम करते हैं। देखिए जनरली ऐसा नहीं कि i3 से डायरेक्ट i5 आ गया, i5 से i7 आ गया, i7 से i9 आ गया, नहीं। जब i3 आया था तो i3 के साथ साथ उसके जनरेशन भी आया, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीके से करते गए 11 12 तक। जैसे 11 12 जनरेशन आया तो फिर लगा कि अब कंप्यूटर में जो प्रोसेसर उसे अपडेट करने की जगह हमें कोर i5 ला देना चाहिए, तो फिर वहीं पे आया कोर i5। फिर कोर i5 में जनरेशन आने लगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से 11 12 13। फिर उसके बाद जैसे इसके आगे बोला कि अब जनरेशन देने से कोई फायदा नहीं है, फिर वहां पे आया i7। फिर i7 में 11 12 13 14 इस तरीके से जनरेशन आया, फिर उसके बाद गया i9। मतलब ये कि i3 और i5 के जो डिस्टेंस होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं जनरेशन। अब आपके कंप्यूटर में जितना ज्यादा कोर रहेगा, जितना ज्यादा जनरेशन रहेगा, उतना ज्यादा फास्टली आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। बट ये डिपेंड करता है कि आपके बजट क्या है। तो मैंने आपको यहाँ पे तीनों क्लियरली समझा दिए कि कोर क्या होते हैं, i5 i7 i9 क्या होते हैं, और इसके अंदर जो जनरेशन होते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड से लेके 11 12 13 14 तक वो क्या होते हैं। तो ये हमने डिटेल में आपको समझा दिया। कुछ स्टूडेंट के मन में ये कंफ्यूजन होगा कि जो कोर है और i5 i7 क्या ये दोनों सेम है। तो ये दोनों सेम नहीं है। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए हो सकता है आपके पास i3 हो जिसमें कि 8 कोर हो, राइट, और आपके पास एक हो i5 जिसमें कि 4 कोर हो। तो अब बताइए दोनों में डिफरेंट क्या है। यहाँ पे i3 में 8 कोर है जो कि फास्ट चलेगा, और i5 में 4 कोर है जो कि स्लो चलेगा। तो यहाँ पे i5 i3 जो है कि एक परफॉर्मेंस है, पावर है, कैपेबल है, ये दिखाता है जनरेशन के थ्रू, राइट। लेकिन ये जो कोर है ये आपके परफॉर्मेंस स्पीड को दिखाता है कि आपका कंप्यूटर कितने टास्किंग कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा कोर रहेगा उतना वो मल्टीटास्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जो 8 कोर है वो ज्यादा वर्क करेंगे। तो यहाँ पे i3 i5 और कोर दोनों अलग है। समझ में आ गया कि i5 कोई कोर नहीं है, i5 फैमिली सीरीज है, मतलब सीरीज जो चेंज होते जाते हैं, अपडेट होते जाते हैं। आ गया। अब हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि अगर आप जाते हैं लैपटॉप लेने के लिए तो वहां पे आपको कौन सा प्रोसेसर चूज करना चाहिए। तो देखिए अगर आप नॉर्मल यूजेबल है, आप एक स्टूडेंट है, आप स्टार्टिंग में कंप्यूटर ले रहे हैं, तो वहां पे आप i3 11 12 13 जनरेशन आप ले सकते हैं। लेकिन आपको चाहते हैं कि नहीं हमें थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग भी करना है, गेमिंग भी करना है, तो फिर वहां पे आप i5 11 12 जनरेशन ले सकते हैं। लेकिन आपको हेवी टास्क करना है तो फिर वहां पे आपको i7 या i9 लेना पड़ेगा। साथ में 11 12 13 जनरेशन भी आपको यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा। बट ध्यान दें कि जितना ज्यादा कोर रहेगा उतना बेटर रहेगा। आप i3 लिए तो 4 कोर भी चल सकता है, आप i5 लिए तो 6 कोर भी चल सकता है, लेकिन आप i7 9 लेते तो कम से कम वहां पे 8 से 12 कोर होने चाहिए, जिससे कि वो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। तो आई होप कि आपको कंप्लीट समझ में आया होगा कि जो प्रोसेसर होते हैं उसमें जनरेशन क्या होते हैं, कोर क्या होते हैं, i3 i5 क्या होते हैं, और हमें कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। हमने इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताया। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं क्या ये वीडियो आपको समझ में आया या आपके लिए यूजफुल था, और आपको क्या चीज नहीं समझ में आया वो जरूर आप कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।